हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि प्लीज इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। ठीक है गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है साउंड। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साउंड क्या है। तो गाइस देखो, दिस सेंसेशन फेल्ट, ये जो सेंसेशन है ना, जैसा कि हमें ये पता है कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा भैया, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमें चीजों को सेंस करने के लिए, मतलब चीजों को सेंस करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, साउंड की बात की जा रही है। साउंड क्या है एक्चुअली, ठीक है। द सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। वो सेंसेशन जो किसके द्वारा फेल्ड किया जा रहा है भैया, हमारे ईयर्स के द्वारा फेल्ड हो रहा है, उस सेंसेशंस को क्या बोलते हैं, साउंड। देखो, ये तो रहा सिंपल सा एग्जांपल, जो कि आई थिंक लगभग सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये देख लो कि हम क्या बोलते हैं, उस सेंसेशंस को जो कि ईयर्स के द्वारा फेल्ट होता है, उसको तो बोलते हैं साउंड। ये तो रहा तुम्हारा एक तरीके से मैं कहूँ लॉजिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं भैया साउंड के बारे में। जैसा कि अभी हमने इसके पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे साउंड क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एनर्जी का अनदर फॉर्म है भैया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, साउंड क्या है, एक एनर्जी का अनदर फॉर्म है। ठीक है, चलो गाइस, अब देखो, अब आगे समझते क्या साउंड इज दैट। अब इसी को देखो, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके डेफिनेशन में ये कह दिया गया कि वो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो उस टाइप का एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स अस टू हियर। देखो, वो एनर्जी जिससे कि हम सुन सके, उसी को बोलते हैं साउंड। ठीक है, तो साउंड क्या है भाई, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि साउंड एक सेंसेशन है जो फील्ड होता है हमारे ईयर से। और साउंड क्या है भाई, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इस एनर्जी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ठीक है, विच मेक्स अस हियर। अब आगे देखो भाई, अब देखो, वी हियर मेनी साउंड। अब हमको ये तो पता चल गया कि साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं। ठीक है, विच मेक्स अस टू हियर। अब देखो भैया, हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या सुनते हैं। ठीक है, अपने चारों तरफ क्या क्या सुनते हैं हम। तो जैसे कि जब हम पीपल को टॉकिंग करते हुए देखते हैं, टॉक करते हुए, या मैं कहूँ टेलीफोन बेल सुनते हैं, रेडियो पे हमने कुछ साउंड सुन लिया, स्कूटर्स का साउंड सुन लिया, मोटरसाइकिल्स का साउंड सुन लिया, कार्स का। इसी तरीके से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा सितार हो गया, वीणा, वायलिन और गिटार। तो ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड। अब हम ये पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलो पहले तो ये हमने समझ लिया कि हाँ भैया साउंड है। साउंड क्या होता है, जो कि एक सेंसेशन होता है जो हमारे ईयर्स के द्वारा फील, ठीक है, ईयर फील करता है। या मैं ये, और अगला डेफिनेशन हमने ये देखा कि साउंड क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जिस एनर्जी की वजह से, देखो भैया, एक ऐसा एनर्जी, मैं कहूं एक ऐसा एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम सुन सकते हैं। तो इसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, ये कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भैया एक साउंड है। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो, सबसे पहला जो डेफिनेशन है ये है, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब कि वो एनर्जी, या मैं ये कहूं वो साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या मैं कहूं कैसे साउंड एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है कैसे
साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है या वो एनर्जी कैसे साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या मैं कहूं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या तो ऐसे समझो कि साउंड, सिर्फ जो साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इसमें जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, आगे पीछे मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे ये जो रूलर है, ये जो स्केल है, अब इस टेबल को थोड़ा सा और इस रूलर को आगे करके यहाँ पे अब क्या करो, इसको जो है इसको तुम वाइब्रेट करो, इसको तुम वाइब्रेट करो। तो जब यहाँ पे वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन होगी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो इस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा भैया? इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अभी तो हमको ये समझ में आ गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है भैया? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो अब जैसे कि यहाँ पे भैया अपने भाषा में देख लो कि एक स्टील की रूलर को टेबल पे एच के रखो और उसको हिलाओ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्वंग की तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आवाज आती हुई आएगी ट्वंग। चलो भाई, अब देखो, अब एक बात यहाँ पे समझना, ये बताओ, जब हम ये बताओ क्या ये जो स्केल है क्या ये अपने आप वाइब्रेट हो जा रही है? ठीक है, क्या ये अपने आप वाइब्रेट हो जा रही है? नहीं ना, क्या ये अपने आप तो नहीं हो रही है वाइब्रेट, इसको कोई वाइब्रेट कर रहा है ना। मतलब कि इसके पास जो एनर्जी का सप्लाई है वो इस वायर के द्वारा हो रहा है, मतलब इसको वाइब्रेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये बताओ, इसका मतलब ये पता चला कि इसको वाइब्रेट करने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब हमको ये पता है कि इसको वाइब्रेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी। इसका मतलब एक आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेगी तब जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये समझो कि ये जो पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होता है क्या करने के लिए? टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब भाई एनर्जी दोगे तभी तो वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि साउंड ऑफ आवर वॉइस, हमारा जो वॉइस है इसका साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हमको ये अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि साउंड भैया कैसे प्रोड्यूस होगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से? बाय वाइब्रेशन। अभी हमने क्या देखा कि अगर वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारी जो वॉइस है या जो ह्यूमन वॉइस है, ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है ना, यहाँ पे हमारे जो थ्रोट्स के अंदर जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो वोकल कॉर्ड्स है जब ये दोनों वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वाइब्रेट कैसे करते हैं भैया? तो यहाँ से एयर आती है, ठीक है, लंग से जब एयर आता है यहाँ पे तो ये इन दोनों को वाइब्रेट करता है। तो जब ये दोनों वाइब्रेट होते हैं तो भैया तब यहां से साउंड निकलता है। ठीक है, तो अब हमको देखो भैया, हमने कुल मिला के ये समझ लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेशन से। ठीक है गाइस, चलो अब देखो साउंड ऑफ जो ड्रम है, ड्रम का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या मैं कहूं तबला का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है भाई? ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, इनका जो मेम्ब्रेन होता है ना वो वाइब्रेट करता है। जैसे कि ये जो ड्रम है, ये जो मेम्ब्रेन है, जब इस पे तुम हिट करोगे, जब इस मेम्ब्रेन पे हम हिट करते हैं तो ये जो होता है ये वाइब्रेट करता है। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है भैया? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहां पे देखो इसका मेम्ब्रेन जब इसको हिट करते हैं तो ये जो सारा का सारा जो मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है। देखो ये वाइब्रेट करता है, क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो थोड़ा सा और चीजें हम समझ लेते हैं, कुछ नया इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में साउंड कैसे प्रोड्यूस किया था, जनरली एक्सपेरिमेंट में क्या कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे होता है यू शेप में, ठीक है, देखो यहाँ पे यू शेप में ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो इस लेबोरेटरी में क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है, इसको हिट करते हैं, तो हिट करता है तो ये जो है वाइब्रेट करेगा ये दोनों। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, हमको ये पता है जब कोई चीज वाइब्रेट होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है भैया, साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में जनरली किससे प्रोड्यूस कराते हैं साउंड भैया, ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ये यू शेप का मतलब होता है, तुम लोग आगे चल के हायर स्टडीज में और समझोगे और अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, तो वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी शोन बाय टच ए स्मॉल सबसेंडेड। अब देखो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस थ्रेड से इस बॉल को सस्पेंड किए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस बॉल को ऐसे पुश कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एनर्जी देखो ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, फिर जब इसको हिट करेगी ना, हिट करेगी तो एनर्जी यहाँ से देखो सप्लाई हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैं कहूँ एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है भैया। इस बॉल से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जब इसको हिट करेगी तो ये क्या होगा, ये जब वाइब्रेट होगा, तो ये जब वाइब्रेट होगा तो ये कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा भैया साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है गाइस। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस प्रोडक्शन में थोड़ा सा और ये पॉइंट समझ लो कि साउंड कैन प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब देखो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे जनरली साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हमको तो ये पता है कि भैया जब कोई चीज वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो भैया, बाय वाइब्रेटिंग सितार, जब सितार को वाइब्रेट करते हो, या फ्लूट को, फ्लूट पे कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब फ्लूट को फूंक मारते हो तो जो पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है भैया, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी ये ना समझना तुम हैंड से वाइब्रेट कर दो, नहीं, उसमें कुछ सडन अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मत समझना कि हाथ से वाइब्रेट करने पे सब क्यों नहीं साउंड प्रोड्यूस होता है। अरे भैया कुछ हमारे जो कान कैसे सुनते हैं, हमने पढ़ा है ना, हमने जो है कितने फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक के हम फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो होता है, जब हम फ्लूट से एयर को वाइब्रेट कराते हैं तब जाके साउंड एनर्जी हमको प्रोड्यूस सुनने को मिलता है, ठीक है। चलो गाइस, अब जैसे भाई वाइब्रेटिंग ड्रम या तबला और ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, उसके मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है भाई, ठीक है। भाई वाइब्रेटिंग प्लेट्स या बाइसाइकिल जो बेल होता है ना, बेल में क्या होता है, उनके प्लेट्स वाइब्रेट करते हैं तो हमको साउंड प्रोड्यूस मिलता है। या जब हम कोई चीज को, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन यूज करते हैं तो वहां पे भी देखो खिसने की आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। या मैं कहूँ स्क्रैचिंग करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो भी क्या प्रोड्यूस होता है भैया, तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है गाइस। चलो गाइस, अब देखो, अब बात करते हैं ये प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन मतलब ये समझो ट्रेवल ऑफ साउंड। ये साउंड कैसे ट्रेवल करता है भैया, कैसे ये उस ऑब्जेक्ट से हमारे कानों तक आ जाता है, कैसे, कुछ तो रीजन होता होगा। अब देखो भाई, साउंड एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एनर्जी किसके कैसे ट्रेवल्स होता है भैया, किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता है। अभी समझना, अब ये वेव कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो वेव क्या होता है, वेव ऑफ वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हेन एनर्जी which carries energy from one point to another point। अब देखो भाई ये वेव क्या है, वेव क्या है, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। अब जैसे ये यहाँ पे जो ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो देखो यहाँ पे जो एयर्स के जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे देखना, ये जो यहाँ पे क्या है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं,
ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। जो इसके पास वाला है देखो, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट होगा। ये क्या करते हैं, देखो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, ध्यान रखना, एक पार्टिकल से ये आगे पीछे वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट हो रहा है, ये पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, समझना, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। अब पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को पास कर देता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल सारे खड़े हैं, अब जैसे कहने का मतलब है एक आदमी, ये देखो भैया यहाँ पे एक और आदमी है, अब तुमने इसे एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी हिट कर रहे हो, तो ये पीछे जाएगा, इसको धक्का देगा, तो ये भी क्या होगा, ये देखो एनर्जी, एनर्जी बहुत बच्चे का, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी क्या, तुम कोई सामान थोड़ी इसको दे रहे हो, तुम कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी दे रहे हो, तुम कोई ऑब्जेक्ट इसको दे रहे हो, नहीं, तुम क्या कर, एनर्जी ट्रांसफर, तुमको काइनेटिक एनर्जी में तुमको धक्का दिया, ये तुम्हारे जस्ट बगल में है, तो ये क्या होगा, तुम इसको धक्का दोगे तो ये भी पीछे जाएगा। क्यों पीछे जा रहा है, क्योंकि इस यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसी तरीके से देखो, ये खुद तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी एयर, जो ये पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जब ये इधर आएगा, देखो जब ये हिट होगा तो ये क्या करेगा, सारे पार्टिकल्स को इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, तो ये पुश करेंगे, फिर यहाँ से जब ये बैक आएंगे, देखो ये सारे पुश किए, तो यहाँ तक आया, कुछ एनर्जी होगा, मतलब यहाँ तक आया, पुश किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये आगे वाला इससे पुश करेंगे, ये पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये बात की बात है, ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल्स पुश किए, ठीक है, यहां तक सपोज करो कुछ एनर्जी लगा, पुश हुआ, अब ये पीछे जाएंगे, तो इसी तरीके से ये भी पुश होते रहेंगे, ये भी पुश होते रहेंगे, तो जब ये पीछे जाएंगे तो यहाँ पे फैल जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये पुश होते रहेंगे तो ये पास पास हो जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे भी जब ये रिलैक्स होंगे, जब ये रिलैक्स होंगे तो ये फैल जाएंगे, और फिर आगे वाले में कंप्रेशन वो हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे समझेंगे ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है। तो हमें तो ये समझ में आ गया, साउंड जो है ये ट्रेवल होता है किसके फॉर्म में भैया, वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता है, ठीक है। अब वेव क्या होता है, वेव वही जो डिस्टरबेंस, ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, इसी कंप्लीट डिस्टरबेंस को, जो ये डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, इसी कंप्लीट डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं भैया, ठीक है। और ये वेव क्या कैरी, क्या होता है इसके पास, ये कैरीज एनर्जी, इसके पास एनर्जी होता है, जो कि क्या करता है, वेव जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है गाइस। चलो, तो अब ये समझ में आ गया, साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके ट्रेवल करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर ये एयर नहीं होता या ये जो पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो क्या ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, नहीं भाई। ये बताओ, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तुम इसे धक्का दिए तो बस ये पीछे जाएगा ना, अगर ये आदमी ही नहीं होगा तो तुम धक्का किसको दोगे, तुम जो है काइनेटिक एनर्जी किसको दोगे, किसी को नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब साउंड को मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। अभी हम आगे समझेंगे। तो अभी बस हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है भैया, किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। वेव क्या होता है, वो पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस होता है, तो ठीक है। तो साउंड किसी मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं भैया, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को भी सेम वे में वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है। चलो भाई, जब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो कि दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि भैया ये जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ये पार्टिकल्स है, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पे तुमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा है ऐसे, ठीक है। अब जब तुम इसको हिट करोगे तो ये क्या करेंगे, ये एयर पार्टिकल वाइब्रेट होगा, तो ये एयर पार्टिकल अपने पास वाले पार्टिकल्स को भी क्या करेगा, आल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट। वो भी अपने पास वाले पार्टिकल्स को
एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो वो भी क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है गाइस, चलो तो वेव क्या, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है, पार्टिकल्स के अंदर होता है, या मैं कहूं मीडियम के अंदर एक जो डिस्टरबेंस होता है। मीडियम के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं भैया, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है गाइस, चलो ठीक है। तो अब देखो, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो अब अभी तुम ये, अभी हमने ये बताया ना, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है कि ये पास आए, ये मतलब आगे जाएगा, तो अपने वाले पार्टिकल मतलब धीरे अपने आने वाले, सॉरी आगे वाले पार्टिकल्स के पास जाएगा, फिर वो उसी वाइब्रेट करेगा, ये भी आगे वाले के पास जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स पास हो जाते हैं वाइब्रेशन में, और फिर क्या होते हैं, फिर अब ये पीछे जाएंगे। अब जब ये पीछे जाएंगे, ये आगे वाले को ट्रांसफर कर दिए तो आगे वाला कंप्रेशन में चला गया, आगे वाले पास हो गए और ये दूर हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे ये अब ये क्या थे, पास थे, ऐसे सपोज करो मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, पार्टिकल्स क्या थे, पास थे। ठीक है, यहां से यहां तक के मैं देखो लाइन बना दे रहा हूँ। अब जब ये क्या कर, ये इनको ट्रांसफर कर दिए आगे वाले लाइन को, वो रिलैक्स थे ऐसे, ठीक है, रिलैक्स थे। अब ये जब इसको ट्रांसफर कर दिए, अब ये पीछे जाएगा, जब ये पीछे जाएगा तो ये दूर हो गया। अब आगे वाले क्या हो गए, आगे वाले पास हो गए। इसी तरीके से जो है आगे पीछे ये बोलते हैं। यहाँ पे जो जब साउंड में जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन होता है, ये होता है तुम्हारा बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होता है, मतलब आगे पीछे वाइब्रेशन होता है, आगे पीछे। तो इसीलिए क्या जनरेशन होता है, कंप्रेशन जनरेट होता है और रेयर फ्रिक्शन जनरेट होता है जब वो वाइब्रेशन पीछे होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा भैया, अब मैं इसको हटाऊं तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, देखो कुछ पार्टिकल्स पास है और कुछ पार्टिकल्स क्या है, देखो यहाँ पे ये कंप्रेशन हुआ तो पार्टिकल्स पास हैं। अब ये पार्टिकल्स दूर है, ठीक है। जब यहाँ पे ये कंप्रेशन करेगा तो ये पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, अब जैसे स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग में भी क्या हो रहा है, स्प्रिंग रिलैक्स था इस समय, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन में था स्प्रिंग। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है, एक मिनट गाइस जस्ट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसे पुश किया गया यहाँ पे ये पुश हुआ तो ये स्प्रिंग क्या हुआ, ये पास आएगा, फिर आगे वाले दूर थे पहले, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर जब ये पीछे होगा तो ये क्या करेगा, ये पीछे होगा, आगे वाले को मतलब जो पुश हुआ है नॉर्मली, बस ये देखो कि पुश किया गया, तो जब पुश किया गया तो ये आगे आएगा, ठीक है, फिर ये अपने आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही करते करते कंप्रेशन क्या होगा, आगे वाले को ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जब ये पीछे जाएगा तो ये पुश हुआ तो ये पीछे जाएगा, जब ये पीछे जाएगा तो अपने आगे वाले को भी पीछे करेगा। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, जब ये बैक एंड फोर्थ जब ये मोशन हो रहा है आगे पीछे, तो क्या जनरेट हो रहा है, कंप्रेस और रेयर फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अब कहते हैं कि जो साउंड, जो वेव प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कैसा वेव होता है भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा होता है भैया, बैक एंड फोर्थ होता है, बैक होता है और फोर्थ होता है। जब बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होता है, उस वो जो वेव जो जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। तो वेव क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट वेव। ये जो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, अभी जो वही मैंने बताया क्या, कि ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स किसमें वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने बताया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होना जरूरी है। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो क्या साउंड ट्रेवल्स होगा, नहीं। इसका मतलब साउंड नीड्स मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, क्या करने के लिए भैया, प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा, ये जो बॉय है, अब ये जो बॉय है यहाँ पे जो है थ्रेड कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जो है ना थ्रेड है, देखो ये थ्रेड है, ठीक है, ये जो थ्रेड कनेक्टेड है। अब जब ये बोलेगा साउंड यहाँ पे आएगा, अब इस थ्रेड के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट होंगे,
जब इस थ्रेड के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से एयर के पार्ट, अब इस कप के अंदर एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल वाइब्रेट होगा तब इसको सुनाई देगा। ठीक है, तो एट लास्ट हमको ये पता चला कि साउंड क्या चाहिए, साउंड नीड मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए वाइब्रेशन के। ठीक है गाइस, इसीलिए बोलते हैं साउंड वेव्स कैसा वेव होते हैं भैया, साउंड वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है गाइस, चलो, इट नीड्स मटेरियल मीडियम प्रोपगेशन। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं, वैक्यूम मतलब क्या, वहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, नो एयर। ठीक है, चलो गाइस, तो इसीलिए आप जैसे यहाँ पे भी जैसे वही लाइन लिखा हूं मैं, इट कैन नॉट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। ठीक है, अब जो ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या हुआ कि ये जो बेल जा रहे हैं, यहाँ पे हमने बेल रखा है, अब इसमें एयर प्रेजेंट है, तो जब ये बेल हिट हुआ तो ये साउंड जो है, ये आदमी या जो ये लड़का है, ये इसको सुनाई दे दिया भैया। ठीक है, जब इसमें से सारा एयर निकाले, देखो ये इस बेल को ना इस जार में कवर किया है, कवर करके यहां से सारा इसमें एयर है, तो जब एयर है तो जब ये हिट हुआ है तब इसको तो बेल सुनाई दिया भैया, लेकिन जब एयर सारा का सारा जो एयर है उसको जो है निकाल लिया गया, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स जब अंदर नहीं है तो पार्टिकल्स, ये तो वाइब्रेट किया, ये तो वाइब्रेट किया, तो अब ये यहां से साउंड ट्रांसफर कैसे होगा जब इसमें कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।